सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम ये जो अलास्का समिट हुई है, जिसको पुतिन ट्रम्प समिट भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन दो चीज़ों को देखते हैं, अगर टाइम मिले तो सलाह को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए तकरीबन 3 साल और दुनिया बैठ के तमाशा देख रही है। जाहिर बात है, जब सुपर पावर एक मुल्क को मारती है तो जाहिर बात है जिसके पास वीटो की रुकनीत हो, सुपर पावर हो, बहुत बड़ा एक मुल्क हो, उसको कौन चैलेंज कर सकता है। 3 साल तक ये जंग जारी है, अभी तक ये जंग चल रही है। तो 3 साल बाद जाके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प को ख्याल है कि हाँ, अब हम रूस से मुलाकात करते हैं, जंग के बारे में हम बात करते हैं। तो मीटिंग अलास्का में हुई। अच्छा, अलास्का के ऊपर मैं आगे चल के मैं बताता हूँ कि अलास्का ये वो इलाका है जो कि रूस का भी था और अब अमेरिका, यानी दोनों मुल्कों की यहाँ पे आप समझ लें प्रेजेंस रही है एक लंबे अरसे तक। जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उसका नतीजा नो रिजल्ट निकला है। यानी कि कोई खास किसी चीज़ के ऊपर ही दोनों इक्तफा नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ों पर इक्तफा किया, वो मेरा वक्तन आपको मैं बताता हूँ। देखिए, यूक्रेन जो है वो बेसिकली उसको कहते हैं फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का तकरीबन 20 से 40% के दरमियान जो खाना है, जो स्पेशली गंदम आप कहते हैं, वो आती है यूक्रेन से। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आपको पता चुके सैलाब बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, गुज़िश्ता 3-4 सालों से कम हुई जा रही। तो आपको पता है हर साल पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता है। एक ज़माना था पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट क्या करता था, लेकिन अब के ज़माने पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट कहाँ से करता है? यूक्रेन से। दुनिया के तकरीबन आप ईस्टर्न यूरोप समझ लें, दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक और बेशतर ममालिक यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करते। रूसी सदर और अमेरिकी सदर के दो अलग अलग एजेंडा थे। रूसी सदर ये चाहते थे कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प को ये बावर करा दे कि खबरदार, तुमने रशिया को, रूस को यूरोप के नुक्ता नजर से नहीं देखना। यूरोप डिफरेंट है, यूरोप तुम्हारा बगल बच्चा है, यूरोप तुम्हारा हमायती है, यूरोप तुमसे छोटा है, हम तुमसे छोटे नहीं। हाँ ठीक है, हम वाइट हैं, लेकिन हम यूरोप नहीं है, हम ज़्यादा ताकतवर हैं। तो पुतिन ने ये बावर कराया है डोनाल्ड ट्रम्प को कि भाईजान, आपने रशिया को कभी भी यूरोप के नुक्ता नज़र से नहीं देखना। यूरोप डिफरेंट है, रशिया डिफरेंट है, रशिया बहुत ताकतवर है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ये चाहते थे कि वो देखें कितने बड़े पीस मेकर हैं, कितने बड़े पीस डीलर, उनको नोबेल प्राइज दें। जाहिर बात है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर एक चीज़ सवाल है, बस मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। वो पीस प्राइज के लिए कभी फ़लस्तीन और इसराइल के सेटलमेंट की बात करते हैं, कभी ईरान इसराइल के सेटलमेंट की बात करते हैं। अभी ये इंडिया पाकिस्तान का जो आपको पता है एपिसोड हुई मई में, इसके ऊपर वो बड़ा सेटलमेंट दे रहे थे कि जी पाकिस्तान इंडिया आपस में ये है, हम चाहते हैं दोनों ट्रेड करें, ये है वो है। और अब उन्होंने इतना बड़ा छक्का मारा कि उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि देखो, हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस, जो कि पोस्ट सोवियत यूनियन था, उससे हमने बात किया। अलास्का में हमने उनके सदर को बुलाया और हम देखे कितने फ्रेंडली हम मिले और ये है और वो है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ सवार है, और वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी बता रहे कि देखो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पुतिन है और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन रशिया, देखो मैंने उससे दोस्ती की है। अब यहाँ पे 2-3 पार्टियां आ जाती हैं, एक है रशिया, एक है यूक्रेन और यूरोप, और एक है अमेरिका। अब रशिया और यूरोप वो नहीं चाहते कि वो जो यूक्रेन वाले मामले पे अमेरिका के सेटलमेंट के ऊपर वो आए। जाहिर बात है कि रशिया अब एक ताकतवर मुल्क है, वो डिफरेंट टर्म्स पे नेगोशिएट करना चाहता है, जिसकी वजह से जो मीटिंग है वो नो रिजल्ट रही है। क्योंकि रशिया, अगर लेट्स सपोज रशिया ए नेगोशिएशन चाहता था तो यूएसए बी नेगोशिएशन चाहता था। तो जाहिर बात है दोनों अपने अपने नेगोशिएशन चाहते थे, दोनों इत्तेफाक नहीं कर पाए। जाहिर बात है जिसकी वजह से जो मीटिंग थी वो नो रिजल्ट रही। जब मीटिंग खत्म हो गई तो अमेरिकी सदर और रूसी सदर ने प्रेस ब्रीफिंग दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब मैं लोगों को एक चीज़ बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है कि दोनों, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, दोनों सदर बैठते, सवाल जवाब होते, क्रॉस टॉक्स होती, क्रॉस क्वेश्चंस होते, तो उनका वो जवाब देते। जैसे कि आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक इंसान बैठता है, लोगों से सवाल जवाब करते हैं, ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस ब्रीफिंग कुछ और होती है। प्रेस ब्रीफिंग ये होती है कि जो कुछ बातें हुई हैं उसको एक पेज पे समअप करके वो ब्रीफ कर ले कि भाई हमने ये इन टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की, जो मैं आगे चल के मैं बताता हूँ कि किन टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है। अब प्रेस ब्रीफिंग क्यों हुई? जाहिर बात है मैं आपको भी बता चुका हूँ, चूंकि किसी चीज़ के ऊपर वो एग्री नहीं हुए, स्टेलमेट नहीं हो पाया, ना अमेरिका के माबैन हुआ है ना रूस के माबैन हुआ। और वो क्यों नहीं हो पाया, उसकी रीजन ये है कि अमेरिका चाहता था कि लैंड स्वैप हो, कि आपने अगर किसी की जगह ली है तो आप उसको दे दें और उसकी जगह आप वापस ले लें। यानी कि जंग से पहले जो जहाँ था वो वहाँ हो जाए। जैसे 65 की जंग में हुआ, 71 में नहीं हुआ, 65 में हुआ कि हमने जो इंडिया के इलाके ले लिए थे वो हमें वापस देने पड़े। अब प्रेस ब्रीफिंग इसलिए हुई कि चूंकि लैंड स्वैप की बात हुई है। अब लैंड स्वैप के मैं आपको डायनामिक समझा देता हूँ। वो ये है कि रशिया के पास 19 से 20% यूक्रेन का हिस्सा है और यूक्रेन के पास सिर्फ 450 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। यानी अगर मैं आपको 19-20% बता दूं तो ये तकरीबन 1,10,000 किलोमीटर से ऊपर की ये वैल्यू बनती है, ये एरिया बनता है जो रूस के पास है। अब एक मुल्क जिसके पास 1.25 लाख के करीब 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा हो अपने दुश्मन मुल्क का, और दूसरे मुल्क का सिर्फ 450 किलोमीटर हो, और वो भी कभी भी अगर रूस चाहेगा वो ले लेगा। वो क्यों नहीं ले रहा? वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ से ये 450 किलोमीटर भी ले लिया तो जो यूक्रेन की फौज है वो कहीं और चली जाएगी, तो वो वहाँ से रशिया को तंग करेंगे। तो रूस का ये मतलब थिंकिंग प्रोसेस है कि इनको इधर ही उलझाए रहो, हम उधर से हम लड़ते रहेंगे। हम एक एंड पे इनको इतना उलझाए रखो कि बाकी सारे एंड पे हम भारी हो जाएं। ये टैक्टिक्स आपने ये यूएसएसआर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी आपने बहुत सारी टैक्टिक्स आपने पढ़े होंगे कि रशिया इस तरह
जंगे लड़ता है। तो जाहिर बात है एक मुल्क जिसके पास 1.25 लाख तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर हो, दूसरा मुल्क जिसके पास 450 किलोमीटर स्क्वायर हो, बस तो कैसे लैंड स्वैप हो सकती है? लैंड स्वैप के भी कम से कम अगर यूक्रेन के पास भी चलो 1,10,000 ना होता, 80,000 90,000 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी होता रूस का, रूस तो वैसे ही बहुत बड़ा मुल्क है, चलो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी होता तब लैंड स्वैप की ऑप्शन हो सकती थी, क्योंकि दोनों इक्वल टर्म्स पे नेगोशिएट करना था, फिर दोनों मुल्कों ने एक ही टर्म्स पे नेगोशिएट करना था। अब ये कौन सी नेगोशिएशन होनी थी? जाहिर पता ये हो भी नहीं सकती थी। 1,10,000 किलोमीटर का मतलब ये है कि पाकिस्तान का 7वां हिस्सा या 8वां हिस्सा, यानी पाकिस्तान का 8वां हिस्सा तकरीबन इस वक्त रशिया के कंट्रोल में है। तो लैंड स्वैप की जो ऑप्शन थी वो रूस ने इसको नहीं मानी। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे यार ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा मुल्क था, वो टूट के तकरीबन 15 मुल्क बन गए। रशिया का फड्डा किसी के साथ नहीं है, ये यूक्रेन ही क्यों है? उसकी रीजन ये है, प्रॉब्लम शुरू होती है 1991 द फॉल ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर कोलैप्स हो, आपको पता है, फिर जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई, जिसकी वजह से पूरी इतनी बड़ी जो सल्तनत थी यूएसएसआर सोवियत यूनियन, द ग्रेट सोवियत यूनियन, वो कोलैप्स हो गई। अब जब वो कोलैप्स हुई तो बहुत सारे मुल्क बन गए, कजाकिस्तान और एक यूक्रेन। इन दोनों के पास सोवियत यूनियन के टाइम पे एटॉमिक वेपन्स थे, क्योंकि जब सोवियत यूनियन ने टेस्ट किए थे तो वो कजाकिस्तान में किए थे। अब सोवियत यूनियन इतना बड़ा है, अब उन्होंने अपने एटम कुछ कजाकिस्तान में छुपाए हुए थे, कुछ सेंट्रल एशिया में छुपाए हुए थे, कुछ बाल्टिक कंट्रीज में छुपाए हुए थे, कुछ यूक्रेन में छुपाए हुए थे। तो जब डिसमेंटल हुआ यूएसएसआर, जितने भी एटॉमिक बॉम्ब थे वो उधर के उधर ही रहे, वो फवक्तन रशिया ने निकाले, लेकिन यूक्रेन ने अपने पास रखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, जितने बड़े बड़े मुल्क थे, तहादी मुल्क, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि आप ये ना करें। उन्होंने ऑफरें भी दी, बड़ा कुछ किया, जिसकी वजह से यूक्रेन वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और उन्होंने वो दबाव मान लिया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ डॉलर शॉलर दे दिए, कुछ पैसे दे दिए। लेकिन अगर उस वक्त यूक्रेन एटमी धमाके कर लेता और एटमी कुव्वत बन जाता तो रूस कभी भी हमला ना करता, क्योंकि रूस हमला करने से पहले फिर 500 दफा सोचता कि यार ठीक है हम सुपर पावर है, हमारे पास वीटो है, हम ज्यादा बड़े मुल्क हैं, लेकिन इसके पास भी एटमी धमाके हैं, इसके पास भी एटमी कुव्वत है, ये हम पे भी वापस चार्ज कर सकता है। यानी कि यूक्रेन के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो बन सकता था, लेकिन यूके, फ्रांस, अमेरिका ये नहीं एग्री हो, जिसकी वजह से फिर ये जो एक प्रोग्राम था ये रोक दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह का प्रोग्राम 1991 में इसी साल साउथ अफ्रीका ने भी किया था। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि भाई साउथ अफ्रीका भी एक वक्त में एटमी कुव्वत बनने जा रहा था, लेकिन वो नहीं बन सका। उसकी भी सेवरल रीजन थी कि भाई प्रेशर पड़ गया, अमेरिका ने प्रेशर डाला कि भाई आप ये धमाके ना करें, हम आपको ये सोना दे देंगे। और उस टाइम नेल्सन मंडेला था, और ये कब हुआ था? जब वहां पे अपार्थाइड हो गया था। अपार्थाइड के बाद जब साउथ अफ्रीका, आपको पता 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, 91 के बाद साउथ अफ्रीका दुनिया के सामने आया। अपार्थाइड के बाद साउथ अफ्रीका ने क्यों रोका? आपको मैं हवाले के लिए बता दूं कि उस वक्त कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, या तकरीबन एंडिंग के दहाने पे जो सोवियत यूनियन टूट रहा था। नामीबिया ने 1991 उसी एरा में, नामीबिया जो एक मुल्क है उसने आजादी हासिल कर ली, और अंगोला जो एक मुल्क है वहां पे जो क्यूबन ट्रूप्स आए हुए थे साउथ अफ्रीका से लड़ने के लिए वो भी चले गए। तो फिर साउथ अफ्रीका के पास कुछ जवाब नहीं बचता था कि वो एटमी कुव्वत बने। जाहिर बात है जो उनका एक बहुत बड़ा मसला था नामीबिया का, वो भी आजादी उसने ले ली। फिर जो अंगोला में मसला था, क्यूबन ट्रूप्स जो आए हुए थे वो भी चले गए वापस। फिर इतनी बड़ी जो कोल्ड वॉर हुई थी, जो साउथ अफ्रीका ने अपना भी तो देखा ना कि भाई इस कोल्ड वॉर में घी के साथ घुन भी पिसेगा, हाथी की जंग में हमेशा घास का नुकसान होता है, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। तो जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने फिर सोचा कि यार अब हमारा कोई जवाब नहीं बनता, तो हम ये प्रोग्राम डिसमेंटल करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग जो थी वो थी तकरीबन 12 मिनट की। प्यूटन ने अपनी वो कागज लेके आए हुए थे अपनी, और वो पूरी रिसर्च करके आए हुए थे। तो 12 मिनट की मीटिंग हुई, 12 मिनट की टोटल मीटिंग थी, जिसमें से प्यूटन ने जो पेज से पढ़ा वो था तकरीबन 8.5 मिनट, 8 मिनट 40 सेकंड, 9 मिनट के करीब। अब इस 8.5 मिनट के अंदर, अब इस 8.5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ 2 मिनट, बल्कि 2 मिनट से भी कम, तकरीबन 90 सेकंड, 100 सेकंड उन्होंने यूक्रेन के ऊपर बात की। बाकी तकरीबन जो 7-7.5 मिनट जो बचते हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रूस और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर बात। बल्कि मैं अगर ये पूरी जितनी ब्रीफिंग हुई है, अलास्का समिट हुई, इसमें सिर्फ और सिर्फ रूस और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल किए गए और कुछ नहीं हुआ। प्यूटन ने उधर एक बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था अमेरिका को मुखातिब करके कि अमेरिकी सदर हमें हमसाए हैं और हमारे दरमियान जो ताल्लुक है वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर का है। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार कहाँ अमेरिका, कहाँ रूस, ये तो पूरी दो अलग दुनिया है। 4 किलोमीटर कैसे? वो 4 किलोमीटर बनता है बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर। बेरिंग स्ट्रेट वो एरिया जो अमेरिका और रूस के दरमियान इतनी सी जगह बनती है, उसमें दरमियान में एक आइलैंड आता है, मैं आइलैंड का नाम भूल रहा हूं, उसको भी तकरीबन अमेरिका, और एक लाइन आती है जिसके दरमियान एक इधर आइलैंड है छोटा सा, बहुत छोटा सा, बेरिंग स्ट्रेट के अंदर एक इधर आइलैंड है, दरमियान में लकीर खींची हुई है जो कि अमेरिका और रूस का वाटर बॉर्डर डिसाइड करता है। वाटर बॉर्डर होता है, आपको पता है वाटर बॉर्डर भी होता है कंट्रीज के। तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पे दूसरा आइलैंड है। तो ये उन्होंने बात की थी अमेरिकी सदर को बावर और अमेरिकी आवाम को बावर करते कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके हमसाए हैं। 4 किलोमीटर का हमारा से फासला है। अब रशिया इतना बड़ा है कि एक तरफ वो, अब रशिया आप देखिए इतना बड़ा है कि एक तरफ वो यूरोप से मिलता है और दूसरी तरफ अमेरिका से सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। और आपको पता है यूरोप और अमेरिका के दरमियान इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है, मेरे ख्याल से उसको बहरिया ओकेयानूस कहते हैं। प्यूटन ने बावर कराया कि देखो हमारे दरमियान सिर्फ 4 किलोमीटर का फर्क है, तुम कहाँ यूरोप के साथ मिल रहे हो, आप
हमारे साथ मिले, हम दोस्त हैं पुराने, हम एलाय हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर हमने लड़ी है, उस पर भी मैं आता हूँ। तो हमारे दरमियान तो सिर्फ 4 किलोमीटर का फर्क है। तो अब हमारे साथ मिले, कहाँ अब यूरोप से मिल रहे हैं, आपके और उनके दरमियान इतना बड़ा बहरिया ओकेयानूस है। तो ये उन्होंने बार कराया कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट एनिमी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो कि प्यूटन ने अलास्का में जाके खेला।